हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार पाटिल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं दुर्ग पब्लिक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का जो टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला जो प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट, वैलेंसी। वैलेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो वैलेंसी है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एलिमेंट का, ठीक है। देखिए, वैलेंसी किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपको क्या पता चलेगा कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं, सोडियम को देख लीजिए, आप पोटेशियम को देख लीजिए। तो जैसे सोडियम को हम देखते हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट? 1। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 281 होगा, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है, ठीक है। तो अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। और ये कैसे पता चला स्टूडेंट? आपको पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। दूसरा, एक तरीके से आप ऐसा भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो भी उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। जैसे इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आप किसी पीरियड में, है ना, ग्रुप में ऊपर से देखिए, हमेशा ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे स्टूडेंट। और पीरियड्स में ऑलवेज हम क्या करेंगे? मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, हमेशा बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे। तो अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं आप, टॉप टू बॉटम, तो वैलेंसी जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। किसी ग्रुप की जो वैलेंसी है वो सेम होती है, ठीक है। लेकिन आप अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू जब राइट जाएंगे तो पहले वैलेंसी जो है वो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। समझ में आ रही बात स्टूडेंट? देखिए, 1 2 3 4 पहले इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गई एलिमेंट की। दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं स्टूडेंट। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसकी एटॉमिक साइज, ठीक है। तो एटॉमिक साइज जो है स्टूडेंट वो डिपेंड करता है जो न्यूक्लियस है और उसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसके बीच के डिस्टेंस पे, मतलब रेडियस पे। ये सपोज आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये आपका आउटर मोस्ट सेल हो गया, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, या जो रेडियस है, वही आपका क्या एटॉमिक साइज हो, ठीक है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो एटम उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप सबको? एटॉमिक साइज जो है वो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस ज़्यादा होगा या फिर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो एटम उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे, एरो से समझ जाना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जब आओगे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है स्टूडेंट, वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप बात करें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें K और 8 सेल हैं, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा?
के एल और एम, और इसमें हो जाएगा के एल एम और एन। ठीक है, नंबर ऑफ सेल क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ जब सेल, जैसे यहाँ पे 2 सेल, एक और में बढ़ा दूँ, ठीक है, तो देखिए आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, और बढ़ गया। इसलिए जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर आप क्या करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे आप तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी सेल में वो बढ़ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये आपके पास एक सोडियम है और ये आपके पास एक मैग्नीशियम है, ठीक है। तो सोडियम के पास स्टूडेंट 3 सेल है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम है, इसके पास भी उतने ही सेल हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा आउटर मोस्ट सेल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के साथ इसका फोर्स जो है वो कम होगा, लेस फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स होगा। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के साथ में इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेडियस अगर कम हो जाए तो उसका एटॉमिक साइज भी कम हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, इसमें मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। देखिए स्टूडेंट, ये 4th नंबर का है आपका, सॉरी 3rd नंबर का। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा कि आपने हमेशा ये चीज़ सुना होगा कि जो देने वाला होता है ऑलवेज प्लस में होता है, ठीक है, डोनर हमेशा प्लस में होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है, ये ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऐसे एलिमेंट है। और जो डोनेट करता है हमेशा प्लस में होता है, ठीक है, और जो प्लस में होता है वो मेटल होता है। इतनी बात क्लियर है आप सबको, इतना समझ में आया। जो डोनेट करता है वो प्लस में होता है, और प्लस में होता है तो वो मेटल होता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे डिफिनेशन है, लेकिन हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट, आप जो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेता है, लेने वाला हमेशा माइनस में होता है स्टूडेंट। तो ये माइनस है, माइनस है मीन्स ये नॉन मेटल है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा स्टूडेंट, कहाँ मिलेगा, ग्रुप में। जब आप अप टू डाउन आएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ग्रुप में जब आपको, एरो से समझ जाना, अप टू डाउन जब आएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। क्या इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, मेटलिक कैरेक्टर, ठीक है, या मेटलिक प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट, मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। अब जस्ट इसका अपोजिट आप याद रखिए, जब मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है अप टू डाउन आने से, तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर है ना, जो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज। तो देखिए, जब नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने से, तो मेटलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, अपोजिट, ठीक है, ओके। एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, सबको दिख रहा है, नेक्स्ट जो है आपका स्टूडेंट वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ठीक है।
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलिमेंट का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, जो आइसोलेटेड गैस एटम जो होते हैं, है ना, आइसोलेटेड गैसेस एटम जो होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वापस सुनना, आइसोलेटेड गैसेस एटम जो होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, है ना, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। इस इलेक्ट्रॉन को इस आउटर मोस्ट सेल्स, है ना, बाहर निकालने के लिए, ठीक है, या फिर ऐसा कहें इसको हम खींच रहे हैं, तो जितनी एनर्जी चाहिए इसको खींचने के लिए वो क्या कहलाएगी, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे, ठीक है, जब आप क्या करेंगे टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। क्यों बताइए, डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। यहाँ समझिएगा, जैसे 2 सेल्स हैं, अब इसके पास 3 सेल है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट सेल और जो न्यूक्लियस है उसके बीच का डिस्टेंस क्या स्टूडेंट, कम है। तो कम है मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है मतलब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मेरे को ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसको खींचने के लिए मेरे को ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। बट स्टूडेंट जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल और जो न्यूक्लियस है उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब ये लूजली, है ना, उससे जुड़ा हुआ है, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को कम एनर्जी देना पड़ेगा, कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, मतलब मैं आसानी से इसको निकाल सकता हूँ। यही रीज़न है कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है मतलब लास्ट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, कम एनर्जी में निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए ये डिक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो गया आपका टॉप टू बॉटम, ठीक है, और ये जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। जैसे मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल बताया था, सोडियम और मैग्नीशियम का, एक बार फिर आपको मैं ये चीज़ को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है, मतलब इस आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जब हम ऐसे जाते जाएंगे तो और ज़्यादा सेल्स में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो सेल्स में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस के साथ उसका फोर्स उतना ही बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा, तो उस आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके 2 और प्रॉपर्टीज स्टूडेंट, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।